तो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती वाक़ई में ऐसे प्रत्याशी को उतार कर नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद को वॉक ओवर देने का काम किया, उनको सपोर्ट करने का काम। आज के डेट में बच्चा-बच्चा कह रहा है, चाहे मुस्लिम हो, जाट हो या फिर दलित हो, सबके वोटों पर सिर्फ़ एक ही नाम है कि नगीना सीट से अगर हम किसी को वोट करेंगे, तो वह है हमारे नेता चंद्रशेखर एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट जो चंद्रशेखर आज़ाद को टक्कर दे सके। लेकिन कयास ये भी लगाई थी कि आकाश आनंद उतरेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में नगीना सीट से, लेकिन आकाश आनंद जी नहीं उतरे और ऐसे प्रत्याशियों को बहन जी उतारी हैं जो जिसको लोग सोच भी नहीं सकते हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सीट जो है काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। वो सीट है बिजनौर के नगीना लोकसभा, जहां से भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण पिछले 3 महीना से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और जोर शोरों से तैयारियां कर चुके। ये कयास लगाया जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जो है बैकडोर से चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट कर रही हैं और वहाँ पर किसी भी प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं उतारा जा रहा है। लेकिन अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है कि वहाँ पर एक पाल जी को जो है टिकट मिलने जा रहा है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे सहयोगी नरेंद्र बसंत जी है, तो सबसे पहले डायरेक्ट सवाल ही पूछेंगे आपसे। वहाँ पर कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जो है चंद्रशेखर आज़ाद को बैकडोर से सपोर्ट करेंगी तो टिकट जो है किसी को नहीं मिलेगा, वहाँ पर चंद्रशेखर रावण ऐसे ही जीत जाएंगे। तो ये जो बात हो रही थी इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, देखना क्या है, जो है तो जनता के सामने है। वहाँ के जो नगीना सीट है, वहाँ से जीते हुए सांसद थे गिरीश जाटव जी और गिरीश जाटव को वहाँ से हटाकर वो बुलंदशहर से उनको टिकट देती है बासपा। तो कहीं न कहीं बासपा के बारे में सब लोग सोच रहे थे कि गिरीश जाटव को यहाँ जीते हुए थे नगीना से और उनको हटाकर बुलंदशहर में टिकट दे दी। तो कहीं न कहीं बासपा जो है बड़े चेहरे, मजबूत चेहरे की तलाश में थी। लेकिन जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है नगीना सीट में चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में, वो प्रत्याशी में एकदम दम नहीं है। तो कह सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है एकदम कमज़ोर प्रत्याशी उतारी हैं, जिनका नाम सत्येंद्र पाल सिंह है। सत्येंद्र पाल भी जो है वो एडवोकेट हैं और वे जो है उत्तर प्रदेश में 2-2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं विधायकी का और उन्हें हार का सामना करना पड़ चुका है। तो आपको बता दूँ कि ये कई बार 2 बार चुनाव लड़े, हार गए और कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जो है ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है, ये जानते हुए कि नगीना सीट से सबसे भारत का दमदार आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती वाक़ई में ऐसे प्रत्याशी को उतार कर नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद को वॉक ओवर देने का काम किया, उनको सपोर्ट करने का काम किया है। मैंने आपका कहना है कि सीधे-सीधे बहन कुमारी मायावती बैकडोर से सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, तो अगर क्यों क्यों सुनिए, क्यों नहीं माना जाए? क्यों नहीं अगर माना अगर जाए? अगर सपोर्ट ही करना होता तो प्रत्याशी नहीं उतारती, फिर प्रत्याशी उतारने का क्या देखिए, अगर मतलब? प्रत्याशी नहीं उतारी तो कहीं न कहीं बहन जी पर बहुत बड़ा सवाल उठता, तमाम जो समर्थक उन पर सवाल उठता है कि आखिर किसके वजह से आप जो है नगीना सीट जो है छोड़ दी, क्योंकि नगीना सीट जीता हुआ ना सीट है जी। अभी वर्तमान के सांसद वहीं के नगीना से गिरिजा जाटव जी हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वहाँ से कोई प्रत्याशी ना उतारता है? प्रत्याशी उतारी हैं बहन जी, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को उतारी हैं जिसकी मतलब कुछ हैसियत नहीं है। सिर्फ़ नाम भर है सत्येंद्र कुमार पाल। लेकिन सत्येंद्र पाल सिंह जो है, चंद्रशेखर आज़ाद के सामने कुछ भी नहीं है, वो हवा है और जानबूझकर बहन कुमारी मायावती उतारी हैं, ताकि चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर उनको सपोर्ट करना मेन मकसद है। और निश्चित तौर पर वो भी एडवोकेट हैं, सपा भी जो उतारी है वो जज साहब हैं जिनका नाम मनोज जी हैं, भाजपा ओम कुमार को उतारी है, बसपा ने भी उतारी है दिया है, एडवोकेट हैं। तो आप समझिए जितने भी सारे प्रत्याशी उतारे हैं, इन तमाम प्रत्याशियों में कोई दम नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कोई जो जिस लोकसभा सीट से इनको उतारा गया है, खुद लोग नहीं जानते हैं कि कौन है सत्येंद्र पाल, कौन है ओम कुमार, कौन है मनोज कुमार, उनको पते नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को आज के डेट में बच्चा-बच्चा कह रहा है, चाहे मुस्लिम हो, जाट हो या फिर दलित हो, सबके वोटों पर सिर्फ़ एक ही नाम है कि नगीना सीट से अगर हम किसी को वोट करेंगे, तो वह है हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद को। और हम तो अभी हाल ही फिलहाल में आए हैं नगीना घूमकर। ग्राउंड पर जाने पर तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ भी कह लो, वोट तो केतली को ही देगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि सारी पार्टी देख ली, अब की बारी केतली और केतली पर वोट दबेगा और निश्चित तौर पर संसद में चंद्रशेखर जी आवाज़ बनने का काम करेंगे। और रहा बात ये सत्येंद्र पाल
सिंह का कि बसपा का प्रत्याशी के रूप में इन्हें उतारा गया है चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में, तो आप सीधे से समझिए कि धन्य है बहन जी, क्योंकि हम जब प्रत्याशी नहीं उतरा था तो तमाम कैसे लगाई जा रही थी सोशल मीडिया पर कि देखिए बहन जी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट खोज रही हैं नगीना सीट से, एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट जो चंद्रशेखर आज़ाद को टक्कर दे सके। लेकिन कैसे भी लगाई थी कि आकाश आनंद उतरेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में नगीना सीट से, लेकिन आकाश आनंद जी नहीं उतरे और ऐसे प्रत्याशियों को बहन जी उतारी हैं जो जिसको लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो जिस तरीके से सत्येंद्र पाल सिंह को उतारा गया है, तो आप समझ लीजिए कि बहन जी कोई विरोध में नहीं उतारी हैं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में। वो सिर्फ़ मूर्ति के लिए उसको बस नाम के लिए उतारी हैं सत्येंद्र पाल सिंह को, ताकि ये नाम हो कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट दिया है, अपना वापस नहीं लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे बहन कुमारी मायावती का राज यही है कि बहन कुमारी मायावती को चंद्रशेखर आज़ाद को आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से सपोर्ट करना है। इसलिए जानबूझकर बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर आज़ाद के सामने एकदम कमज़ोर प्रत्याशी उतारी हैं। अच्छा, वहाँ पर अभी सांसद जो वर्तमान में अभी सांसद हैं, हुँ, बहुजन समाज पार्टी के ही सांसद हैं, हुँ, और भाजपा के समर्थकों का ये कहना है हुँ। कि वो नेता बदलते हैं, वोटर नहीं बदलते हैं। तो क्या आप मानते हैं इस बात को कि वोटर बेशक पार्टी की सीट किसी और को दिए हैं, जो पार्टी को जो सांसद है उनको हटा करके दूसरे लोगों को लाया गया है, लेकिन ये बसपा के समर्थकों का सवाल है कि वोटर चेंज नहीं होता। तो आप लोग वहाँ पे गए थे, क्या लगता है कि वोटर आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है? नहीं, ये परसेप्शन उस वक़्त सेट था जब 19 में चुनाव था। लेकिन देखिए जो गिरीश जाटव जी हैं, अगर वो जनता के बीच में गए होते, काम किए होते तो कहीं न कहीं भाजपा इन्हीं को टिकट देती, क्योंकि जीता हुआ ना प्रत्याशी है जी। तो जो जीता हुआ प्रत्याशी हो तो उसका 90% चांस है कि वो व्यक्ति जो है फिर से खड़ा हो और वो चुनाव लड़े और फिर से संसद में जाए। तो कहीं न कहीं गिरीश जाटव जी को जीते हुए जो प्रत्याशी हैं और नगीना सीट से हटाकर बुलंदशहर से टिकट देना, ये दर्शाता है कि गिरीश जाटव ने काम नहीं किया। और वाक़ई में हम ग्राउंड पर गए हैं, सब लोग कह रहा है कि गिरीश जाटव जी कौन है पता नहीं है। पहले लोगों को, ज़्यादातर लोगों को तो मतलब नाम ही नहीं पता है, और कुछ लोग को नाम पता है तो लोग चेहरा भी नहीं देख पाए हैं कि भाई गिरीश जाटव जी भाजपा के सांसद तो हैं, नगीना क्षेत्र से हमारे सांसद हैं, लेकिन वो कैसे दिखते हैं, उनका चेहरे का स्ट्रक्चर क्या है, लोगों को पता नहीं है। तो ये है गिरीश जाटव जी का, मतलब लोगों के बीच में जाकर कितना काम किए हैं, और काम नहीं करने का नतीजा गिरीश जाटव का ही है कि उनको यहाँ से टिकट ना देकर भाजपा बुलंदशहर से जो है टिकट दिया है। और रहा बात, आप कह रहे हैं कि वोटर नहीं बदलता है, वोटर बदल चुका है। और वोटर बदलने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि देखिए भाजपा ने भले ही जीता है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। आज भी आप देखेंगे तो वहाँ पर जल जल की समस्या है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, सही समय से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों का वहाँ पर समस्या है, तमाम तरीके की वहाँ पर जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और इस मुद्दे पर जो है कभी भी जो है कोई लोग जो है संसद में आवाज़ उठाते हुए गिरिजा जाटव जी को नहीं देखा गया है। इसीलिए अब पूरा वोट जो जनता है नगीना सीट लोकसभा क्षेत्र की वो मुंड बना ली है। और जनता मीन्स क्या? मुस्लिम और दलित, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार जनसभाएँ लगा रहे हैं और एक भी ऐसा जनसभा नहीं लगा हो जो कि सवर्णों के ठेहे में लगा हो, सवर्णों के समुदाय में लगा हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी को लकीर पार दिए हैं कि सवर्णों को छुड़ाकर जो है हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, हमें बाकी सब जातियों का वोट मिले, सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। क्योंकि सवर्णों का वैसे भी वोट करता-वर्ता है नहीं। इसलिए चाहे प्रजापति, आपने देखा होगा कि पिछले समय अभी प्रजापति सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर बुलाया गया था। लगातार जो है रोज़ा का महीना चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद को इफ्तार पार्टी में बुलाया जा रहा है। दलितों को जो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद को बुला रहे हैं। हर जगह जनसभाएँ हो रही हैं। ओबीसी वर्ग जो है चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट कर रहा है। यादवों में चंद्रशेखर आज़ाद को पैठ हो गई है, और तो तमाम लोग जो मुंड बना लिए हैं कि सबको बारी देख लिया है और की बारी केतली को हर हालत में जिताना है। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के बारे में जो लोग ये फैलाते हैं र्यूमर की बहन जी ने उतार कर जो है चंद्रशेखर आज़ाद को हराने का काम किया है, तो ये गलत है। आप चंद्रशेखर आज़ाद को बहन कुमारी मायावती का हराना पर्पस नहीं है। अगर बहन कुमारी मायावती को चंद्रशेखर को हराना पर्पस होता तो इस नगीना सीट से आकाश आनंद को चंद्रशेखर के खिलाफ में खड़ा करती। कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती एकदम कमज़ोर प्रत्याशी सत्येंद्र पाल सिंह मैनपुरी को उतारी है नगीना सीट से, तो कहीं न कहीं इस प्रत्याशी को उतारने के पीछे बहन जी का यही राज है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना सीट से वॉक ओवर दे रही हैं, उनको जिताना चाहती हैं। एक और सवाल लेना चाहेंगे। अभी आप लोग वहाँ पे नगीना में गए थे, हुँ, और ये कहा जा रहा है कि पूरे नगीना लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम जो है 43% के आसपास हैं, और दलित 21% के आसपास हैं। हुँ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी क्या बोलते हैं कि मुस्लिमों की है। हुँ।
सपा भी जो है एक नारा दिए है, पीडीए का नारा, जिसमें मुस्लिमों की बात हुई है। इधर चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ रहे हैं चुनाव, और मायावती जी का भी कैंडिडेट है, भाजपा भी उतारा है। तो क्या लगता है कि जो दलित, जो मुस्लिम का जो मूड है, किस तरफ है? मुस्लिम का मूड अन्य सीट का तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा फील्ड में नहीं घूमे। नगीना सीट की हम घूमे हैं और वहाँ पर लगभग 15-20 दिन रहे हैं, तो हमारा एक अच्छा खासा अनुभव है। हम जो चीज़ देखे वही चीज़ को बता रहे हैं कि तमाम मुसलमान हैं। हमने कहा कि भाई मुसलमान तो जो है सपा को वोट करता है, तो बोला कि नहीं, सपा को वोट करते हैं, लेकिन नगीना में सपा का एक वोट भी जो है नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि जो प्रत्याशी को उतारा है सपा ने, तो आप देखिएगा कि मनोज कुमार जो कि जज हैं, और उनसे यहाँ पर कोई, उनको कोई जानबे नहीं करता है, और यहाँ से दूर-दूर तक उनसे संबंध नहीं है लोगों के बीच में। तो कहीं न कहीं जज को उतार देना, वैसे भी जज लोगों के बीच में कम रहते हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। तो जज साहब अगर जीत भी जाएँगे तो लोगों के लिए क्या काम करेंगे सबको पता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कल भी जहाँ पर थे, आज भी वहाँ पर हैं और कल भी वहीं पर रहेंगे। कहाँ पर मतलब? सूचित-वंचितों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और वो चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार थोड़े हैं कि वोट माँगने जा रहे हैं। हुँ। वो ज़मीन पे हमेशा रहते हैं। उनको तो ज़्यादा सोचना है, जो लोग जो है एसी में रहते हैं और अब चुनाव आया है तो वोट माँगने के लिए धीरे-धीरे अपने एसी कमरे रूम से बाहर निकल रहे हैं। तो अब जनता इतना मूर्ख नहीं, जनता अब समझ चुकी है, और निश्चित तौर पर जनाधार जो है चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है। वो चाहे सपा के प्रत्याशी मनोज कुमार जी हों, या फिर भाजपा के ओम कुमार हों, बहुजन समाज पार्टी के सत्येंद्र पाल सिंह हों, ये तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तुलना में बिल्कुल बौने हैं, कुछ हैसियत नहीं है, और चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत बड़ा जनाधार मिलने जा रहा है। कुछ सपा के लोग कह रहे हैं कि हम हुँ, वोट करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद को। हुँ। कुछ सपा वाले विरोध जता रहे हैं कि अखिलेश यादव बताइए साथ में रहे चंद्रशेखर आज़ाद को, और बोले कि जो है आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट ना करके जो है अखिलेश यादव जो है चंद्रशेखर के खिलाफ में उतार दिए प्रत्याशी। तो कहीं न कहीं ये प्रत्याशी उतरना ये दिखाता है कि जो अखिलेश यादव हैं दलितों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दलित उनको हम हज़म नहीं हो रहा है। उनको डर है कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा, और डर है। खैर ये डर रहे अखिलेश यादव का। आज अखिलेश यादव का हाल वही है जो बिहार में हाल तेजस्वी प्रसाद यादव का है। इसलिए दलितों का जब तक ये लोग जगह नहीं देंगे, तब तक इन लोगों का लगातार जनाधार खत्म हो रहा है। इस बात को दलित भी समझ रहा है, और ये बात को मुस्लिम भी समझ रहा है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जीत रहे हैं चुनाव में। चलिए, तो ये थे नरेंद्र बसंत, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट उतारा गया है, उस पे अपनी राय रखी। बाकी आप लोग क्या मानते हैं? चंद्रशेखर आज रावण को जो है बसपा के कैंडिडेट टक्कर दे पाएँगे? ये बात आप कमेंट का ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।